हेलो। हेलो दोस्तों, हेलो। कैसे हैं आप? आ गए तुम लोग मुंह उठा के। आज है मंडे। मंडे को पढ़ाने का मन बिल्कुल नहीं करता, फिर भी हम पढ़ाएंगे। भेलपूरी खाएंगे हैं। हम्म। हमने टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम दोनों चैप्टर पढ़ा दिए। अगर आप में थोड़ी सी भी शर्म होगी तो इन 2 दिन की छुट्टियों में आपने प्रीवियस ईयर के सवाल सॉल्व करके देखे होंगे और आपने पाया होगा कि एक भी सवाल प्रीवियस में ऐसा नहीं है जो मैंने आपको ना करवाया हो और आप खुद से ना कर पा रहे हो। दिल पे हाथ रख के बताओ, अगर आपने प्रीवियस ईयर के सवाल सॉल्व किए हैं तो आप सारे कर पा रहे हो कि नहीं? सब कर पा रहे हैं? ठीक है जी, चलेगा मेरे दोस्त। लाइट भाग गई थी आज, बीच में क्लास रुक गई थी बीच में, ठीक है ना? चलेगा। तो हम अपना दोस्तों अब नेक्स्ट छोटा सा चैप्टर शुरू करेंगे, पार्टनरशिप। शीट भेज दी केशव, ये पार्टनरशिप। ठीक है प्यारे बच्चे, बहुत छोटा सा मीठा सा मेरे दोस्तों चैप्टर है, इजी सा हल्का सा। सवाल बताना केशव, कितने इसमें? पार्टनरशिप एक ही शीट है मेरे दोस्तों, इसकी एक ही शीट है, ठीक है ना? एक ही शीट है, 40 सवालों के आसपास है उसमें, 40 सवाल के आसपास, और आपका चैप्टर समाप्त हो जाएगा। छोटा चैप्टर है। अगर इसकी एग्जाम में वेटेज की बात करें तो प्री में हो सकता है एक भी सवाल ना आए या एक क्वेश्चन आए, लेकिन मेंस आप देंगे चाहे, अब तो सीजीएल में भी मेंस होता है, सीएचएसएल में भी मेंस होता है, दोनों में 30-30 क्वेश्चन आते हैं। अगर आप मेंस देंगे तो 30 में से एक क्वेश्चन आपको पार्टनरशिप को देखने को मिलेगा, जो कि प्री के पेपर में चाहे सीपी हो, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, या तो एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा या मैक्सिमम एक क्वेश्चन आएगा। हर एक एग्जाम में ये आता है मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना? छोटा सा चैप्टर है, 2-3 क्लास में खत्म हो जाएगा। ठीक है बच्चों, शुरू करें पार्टनरशिप को जी। टाइटल चेंज कर देंगे, पाइप एंड स्टर्न से भी छोटा है दोस्तों ये, ठीक है? चलेगा। इसमें कोई बहुत ज्यादा कंसेप्ट भी नहीं है, केवल सवाल की प्रैक्टिस है। देखिए मेरे प्यारे भाई, इस पे इजी सवाल भी आता है, मॉडरेट भी, और कभी कभी कोई सवाल बहुत लॉजिकल और कैलकुलेटिव भी आता है, ठीक है ना भाई? ऐसा भी होता है कि किसी शिफ्ट में निहायत ही आसान सवाल आ गया और किसी शिफ्ट में इसी से कंसेप्चुअल भी है और कैलकुलेटिव सवाल भी आ गया। तो आपके किस्मत पर डिपेंड करेगा कि कैसा सवाल आपके पेपर में फंसता है। पार्टनरशिप, पार्टनरशिप को पहले मैं आपको कंसेप्ट समझाता हूं मेरे प्यारे भाई, फिर हम उस पर बेस सवाल करेंगे। पार्टनरशिप को हिंदी में कहते हैं साझेदारी। साझेदारी, ठीक है ना? ये स्टेट एग्जाम में भी आता है, ये चैप्टर ऐसा है कि स्टेट एग्जाम में भी आता है, बैंकिंग में भी आता है। बैंकिंग में थोड़ा भयानक लेवल का आता है, बहुत बड़ी बड़ी लैंग्वेज का, ठीक? होता आसान है बैंकिंग का, ध्यान सुनिएगा मेरे दोस्तों। देखिए, पार्टनरशिप जानते हैं कि भाई अगर किसी आदमी की जॉब नहीं लगती है या उसकी इच्छा नहीं है जॉब करने की तो बिजनेस करते हैं। दो या दो से ज्यादा लोग, एक आदमी से तो पार्टनरशिप तो नहीं चलती ना, जब दो या दो से ज्यादा लोग आपस में मिलकर एक बिजनेस को खड़ा करते हैं, बिजनेस को चलाते हैं, तो उसे ही हम पार्टनरशिप कहते हैं। किसी भी पार्टनरशिप को, किसी भी बिजनेस को शुरू करने के लिए, किसी कंपनी को बनाने के लिए हमें 2 चीजें चाहिए। एक, हमको चाहिए इन्वेस्टमेंट। क्या चाहिए मेरे दोस्तों? इन्वेस्टमेंट। बिना इन्वेस्टमेंट के कोई बिजनेस खड़ा नहीं होता, चाहे 10 रुपए की इन्वेस्टमेंट हो। इन्वेस्टमेंट या फिर निवेश, जो हम पैसा लगाते हैं मेरे प्यारे भाई, ठीक है? दूसरा मेरे दोस्तों, टाइम। ऐसा नहीं कि आपने आज दुकान खोल ली और कल से पैसा आना शुरू हो जाए। समय लगता है मेरे दोस्तों बिजनेस को खड़ा करने में, वहां से प्रॉफिट निकालने में। बस इसके अलावा आपको कुछ और चीज नहीं चाहिए मेरे दोस्तों, इन्वेस्टमेंट। तो मेरे प्यारे भाई ध्यान से समझने की कोशिश करेगा। जब भी दो या दो से ज्यादा लोग आपस में मिलकर एक बिजनेस को खड़ा करते हैं जिससे को कुछ पैसा, 2 रुपए कमा पाए प्रॉफिट के लिए, तो उसके लिए 2 चीजों की आवश्यकता होती है, इन्वेस्टमेंट और टाइम। और ये पार्टनरशिप बिजनेस खोला क्यों जाता है? ये खोला जाता है प्रॉफिट कमाने के लिए, लाभ कमाने के लिए मेरे दोस्तों। प्रॉफिट या लाभ, मतलब पहले आदमी क्या करता है, जैसे सपोज लोगों ने मिलकर 2 लाख रुपए किसी बिजनेस में लगाए, तो पहले तो 2 लाख रुपए जो इन्वेस्टमेंट किया, आदमी उस इन्वेस्टमेंट को निकालेगा। फिर जो एक्स्ट्रा आदमी कमाता है, 2 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, 2.5 लाख रुपए कमा लिए, तो 50,000 रुपए जो एक्स्ट्रा कमाया है वही है प्रॉफिट।
ठीक है मेरे प्यारे भाई। अब देखिए, जब पार्टनर्स आपस में बिजनेस शुरू करते हैं तो उनमें लड़ाई होती है, सब में दंगा होता है कि भाई कौन कितना प्रॉफिट लेगा, किसका शेयर ज्यादा होगा, किसका शेयर कम होगा। तो उसके लिए गणित ने बड़ी अच्छी व्यवस्था करी है। गणित कहता है कि भाई जो आदमी जितना ज्यादा बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करेगा उसको उतना प्रॉफिट मिलना चाहिए। तो प्रॉफिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इन्वेस्टमेंट। प्रॉफिट सीधे सीधे अनुक्रमानुपाती है इन्वेस्टमेंट के। जो आदमी जितना पैसा इन्वेस्ट करेगा उसको उतना ही प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, मैंने 5,000 रुपए लगाए, मुझे 5,000 लाख प्रॉफिट मिलेगा। आपने 2 लाख रुपए लगाए, आपको 2 लाख रुपए लाख प्रॉफिट मिलेगा। तो प्रॉफिट इज डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट टू इन्वेस्टमेंट। जो आदमी जितना ज्यादा बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करेगा उसको उतना ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा, उसका उतना ज्यादा शेयर होगा। सेकंड, प्रॉफिट इज डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट प्रोपोर्शनल टू टाइम। प्रॉफिट सीधे सीधे मेरे दोस्तों समय के अनुक्रमानुपाती है, टाइम के अनुक्रमानुपाती है। अब एक बिजनेस पार्टनर आया, ले ये ले मेरा पैसा, खूब पैसा लो आप मुझसे। काम कितने दिन किया? 2 दिन। उसको कुछ प्रॉफिट मिलना चाहिए क्या? एक बिजनेस पार्टनर आया, उसने पैसा थोड़ा कम लगाया है, थोड़ा कम लगाया, गरीब है मेरी तरह, लेकिन उसने काम पूरे साल भर किया है, 1 साल तक। तो भैया जो आदमी जितने टाइम के लिए पैसा इन्वेस्ट करेगा प्रॉफिट उसको ज्यादा मिलेगा। ज्यादा समय के लिए बिजनेस में अपना समय दोगे, ज्यादा समय तक काम करोगे, प्रॉफिट ज्यादा होगा। कम समय तक इन्वेस्ट करके अपना पैसा निकाल लोगे, प्रॉफिट कम होगा। समझ में? शेयर मार्केट का भी नियम यह है कि ज्यादा समय तक मार्केट में पैसा छोड़ोगे प्रॉफिट ज्यादा होगा, जल्दी जल्दी पैसा निकालते रहोगे प्रॉफिट कम होगा। समझ में आया? इसके बाद यानी कि हम ये कह सकते हैं मेरे प्यार भी, जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट शॉर्ट में हम इसको पी कहते हैं, पी, ये डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल है? इन्वेस्टमेंट, आई मतलब इन्वेस्टमेंट और टी मतलब टाइम, इन्वेस्टमेंट गुणा टाइम के अनुक्रमानुपाती है। यानी कि बच्चों अगर मुझे प्रॉफिट का रेशियो निकालना है तो इन्वेस्टमेंट और टाइम के रेशियो की सीधी सीधी गुणा करनी होगी। अगर बच्चों में प्रॉफिट का रेशियो निकालना है तो इन्वेस्टमेंट और टाइम के रेशियो की सीधी सीधी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। आप बोलोगे हां जी सर, प्रॉफिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। प्रॉफिट का रेशियो निकालना है तो इन्वेस्टमेंट और टाइम के रेशियो की सीधी सीधी गुणा कर दीजिएगा। मेरे प्यारे भाई अगर मुझे इन्वेस्टमेंट का रेशियो निकालना है, इन्वेस्टमेंट कैसे आएगा? टाइम इधर आएगा तो बटे में आ जाएगा प्रॉफिट। अगर मैं प्रॉफिट के रेशियो को टाइम के रेशियो से डिवाइड कर दूं तो इन्वेस्टमेंट का रेशियो होगा। आप बोलोगे हां जी सर होगा। बिल्कुल ऐसे ही मेरे प्यारे भाई, अगर मैं ध्यान से सुनने की कोशिश करेगा मेरे प्यारे बच्चे, अगर मैं टाइम का अनुपात निकालना चाहता हूं टाइम का, तो भाई इन्वेस्टमेंट इधर आ जाएगा बट्टे में, तो प्रॉफिट के रेशियो को इन्वेस्टमेंट के रेशियो से डिवाइड करना होगा। आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया, मजा आ गया। सभी को कंसेप्ट क्लियर है? सुपिंदर कह रहे हैं लॉस भी हो सकता है, सुपिंदर जी कह रहे हैं बेटा आदमी मेहनत करता है तो लॉस क्यों होगा? इसी वजह से तो हमारा देश सारा सरकारी नौकरी की तैयारी में लग रहा है कि बिजनेस में तो लॉस भी हो सकता है, जबकि ये कोई नहीं देख रहा कि सरकारी नौकरी भी हो सकता है लगे या ना लगे। बिजनेस में लॉस होने के चांसेस कम हैं, सरकारी नौकरी ना लगने के चांसेस ज्यादा हैं। ठीक है, चलेगा। हमारे सवालों में लॉस पॉस का कोई चक्कर नहीं है, सीधा प्रॉफिट लेंगे बेटा, सीधा प्रॉफिट होगा हमारे इसमें। ठीक है ना, समझे? हर्षद मेहता से इंस्पायर हैं। ठीक है भाई, तो इन्वेस्टमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रॉफिट बटे टाइम, टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रॉफिट बटे इन्वेस्टमेंट। सभी को बात समझ में आ गई? आप बोलोगे हां जी सर समझ में आ गई। क्या नहीं समझे इसमें बताइएगा? रेशियो का यूज होगा, ये रेशियो का, यानी कि अगर आपको प्रॉफिट निकालना है तो सीधा सीधा इन्वेस्टमेंट और टाइम के रेशियो की सीधी सीधी गुणा कर देंगे। जनरली हर सवाल में टाइम दिया होता है, अगर किसी सवाल में टाइम का कोई जिक्र नहीं है तो हम ये मान के चलेंगे कि जो आप बिजनेस कर रहे हो वो 1 साल या फिर 12 महीने के लिए कर रहे हो। आप 1 साल या 12 महीने के एंड में जो भी प्रॉफिट होगा उसको आपस में बांटोगे।
भाई मेरे दोस्तों, हर एक साल में जब भी हम कोई बिजनेस शुरू करते हैं तो पहले टाइम डिसाइड कर लेते हैं कि भाई इतने टाइम के बाद जो भी हमारा प्रॉफिट होगा उसको आपस में बांटेंगे। प्रॉफिट किस रेशियो बांटा जाएगा? तो प्रॉफिट बांटा जाएगा इन्वेस्टमेंट गुणा टाइम के प्रोडक्ट के रेशियो में। आप इन्वेस्टमेंट गुणा टाइम करिए, उसका रेशियो लीजिए, जो भी रेशियो आएगा उसी अनुपात में प्रॉफिट बांटा जाएगा। बस इतना सा ही और कुछ भी नहीं। ठीक है जी। रेशियो बेस्ड पूरा चैप्टर है, जिसको रेशियो नहीं आता उसको चैप्टर भी बिल्कुल समझ में नहीं आएगा मेरे दोस्तों। ठीक है ना? चलेगा, आगे चलते हैं मेरे प्यारे भाई। अब देखिए मेरे दोस्तों, दो टाइप के पार्टनर होते हैं, ये टर्म यूज होगी बार बार बिजनेस इसके सवाल में। वर्किंग पार्टनर और स्लीपिंग पार्टनर। वर्किंग पार्टनर, सक्रिय पार्टनर, स्लीपिंग पार्टनर। स्लीपिंग पार्टनर, देखिए स्लीपिंग पार्टनर का क्या मतलब है और वर्किंग पार्टनर का क्या मतलब है मेरे दोस्तों। देखिए बच्चे, वर्किंग पार्टनर जो होते हैं, जो बिजनेस में पैसा भी इन्वेस्ट करते हैं, बिजनेस को समय भी देते हैं और काम भी करते हैं, डेली ऑफिस भी जाते हैं, 8 घंटे की ड्यूटी करते हैं प्रॉपर, वो होते हैं वर्किंग पार्टनर। तो वर्किंग पार्टनर को एक्स्ट्रा सैलरी दी जाती है, एक्स्ट्रा पैसा दिया जाता है। स्लीपिंग पार्टनर वो होते हैं जो बिजनेस में केवल पैसा लगा के छोड़ देते हैं, इनको इन्वेस्टर बोल सकते हैं एक तरीके से, कि इन्वेस्टमेंट किया भाई, हम कोई काम करने आएंगे, काम तुम अपने आप करो, तुमको बस हमसे इन्वेस्टमेंट ले लो। तो ऐसे लोगों को कहते हैं स्लीपिंग पार्टनर, इनकी कोई सैलरी वगैरह नहीं होती। ठीक है भाई? तो इनको थोड़ा कम प्रॉफिट दिया जाता है। बात समझ में आ गई? बड़े सिंपल से नियम है, ये दुकानदारी के नियम है कि वर्किंग पार्टनर मतलब जो बिजनेस में इन्वेस्टमेंट भी करे, बिजनेस को समय भी दे, डेली ऑफिस भी जाए, काम भी करे, तो ऐसे बंदे को एक्स्ट्रा प्रॉफिट दिया जाता है, उसकी एक सैलरी भी होती है मेरे दोस्तों। ठीक है ना? अलग से। स्लीपिंग पार्टनर मतलब जो बिजनेस में केवल इन्वेस्टमेंट करते हैं, कोई समय नहीं देते, कोई ऑफिस नहीं जाते, बस पैसा देकर छोड़ देते हैं, तो ऐसे लोगों की कोई सैलरी वगैरह एक्स्ट्रा अलग से नहीं होती, इनको कम प्रॉफिट दिया जाता है। समझ में आया? ठीक है जी। जैसे कि अगर हम एग्जांपल के देखें, जो फेसबुक के जो जिन्होंने फेसबुक की शुरुआत करी, मार्क जुकरबर्ग। ठीक है भाई, वो एक वर्किंग पार्टनर है, वो फेसबुक उन्होंने शुरुआत भी करी, फेसबुक में पैसा भी इन्वेस्ट करते हैं, डेली ऑफिस भी जाते हैं और उनके पास 7% शेयर भी है। जबकि जबकि मुझे मान लो मैंने फेसबुक का एक शेयर खरीद रखा है, ठीक है ना, 2,000 रुपए का, सपोज 2,000 रुपए का, तो मैं कोई जाता थोड़ा ना, कोई काम थोड़ा ना करता हूं, मैंने शेयर खरीद के 2,000 रुपए कंपनी में इन्वेस्ट करके छोड़ दिया है, गरीब आदमी हूं, तो मैं एक स्लीपिंग पार्टनर हो गया। समझ में आया? ठीक है बच्चे, यहां तक कोई समस्या? इन्वेस्टमेंट सब्जेक्ट टू द मार्केट रिस्क, प्लीज रीड द डॉक्यूमेंट केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। विकास जी कह रहे हैं इन्वेस्टमेंट सब्जेक्ट टू द मार्केट रिस्क, प्लीज रीड द डॉक्यूमेंट केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। ठीक है, छोटी छोटी बातें जो है लिखी होती हैं। हाँ, यहां तक किसी स्टूडेंट को कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है बच्चे, अब देखिए हमारे सवाल में जनरली ऐसा होगा कि आदमी थोड़े थोड़े टाइम पे अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ाता रहेगा, घटाता रहेगा। जैसे आज मैंने 1,00,000 रुपए से कोई बिजनेस शुरू किया, कुछ समय बाद मुझे पैसों की जरूरत पड़ेगी तो मैंने 30,000 रुपए निकाल लिए, फिर कुछ महीने के बाद मेरे पास ज्यादा पैसे हो गए, मैंने 50,000 रुपए और इन्वेस्ट कर दिए। ऐसा होता है हमारे सवालों में। क्या होगा, आदमी थोड़े थोड़े दिनों में, कुछ कुछ महीनों में पैसा निकालता रहेगा और एक्स्ट्रा लगाता रहेगा। तो हमको करना नहीं है ऐसे सवालों में, ठीक है ना? हमको कुछ ही नहीं करना, हमको ये देखना है कि किस टाइम पीरियड के लिए आदमी ने कितना इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। हमको टाइम पीरियड देखना है, हमको इन्वेस्टमेंट देखना है, और इन्वेस्टमेंट और टाइम की सीधी सीधी गुणा करके रेशियो ले लेना है, वही आपके प्रॉफिट का रेशियो आ जाएगा। ठीक है भाई? तो जिस बच्चे को रेशियो आता है वो समझेगा, जिसको नहीं आता भाड़ में जाओ। ठीक है ना? बिना रेशियो पढ़े चैप्टर आप नहीं सीख सकते। शुरू करते हैं, 1 सेकंड होल्ड करो।
जी बच्चों, शुरू करते हैं सवाल नंबर 1 से। बताइएगा मेरे प्यारे भाई, हर एक लैंग्वेज का सवाल लूंगा, जो इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है उस पर 2-3 सवाल भी करवाऊंगा। देखिए, सुरेश, दिनेश और रमेश 3, 6, 8 के रेशियो में धनराशि का निवेश करके एक बिजनेस में पार्टनरशिप करते हैं। पाइपन सिस्टम की पीडीएफ को मैंने अपडेट करवा के दोबारा अपलोड करवाया, जो अपडेटेड शीट है उसको डाउनलोड कर लेना। उनके इन्वेस्टमेंट में क्रमशः 5, 15 और 20% की वृद्धि की जाती है। तो एक साल के लिए उनके प्रॉफिट का रेशियो क्या हो जाएगा? बहुत अच्छा सवाल है। 3 लड़के, सुरेश, दिनेश और रमेश, उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है पैसा बिजनेस में 3, 6, 8 के रेशियो में। उनकी इन्वेस्टमेंट का रेशियो है, बोला है उनके इन्वेस्टमेंट क्रम से 5, 15 और 20% बढ़ जाते हैं। तो एक साल के लिए टाइम सेम है, एक साल के लिए प्रॉफिट का रेशियो क्या होगा? अगर टाइम कांस्टेंट है, टाइम सेम है, तो जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो होगा प्रॉफिट भी उसी रेशियो में बांटा जाएगा। अब इसने अपना इन्वेस्टमेंट 5% बढ़ा दिया, पहले बंदे ने, सुरेश ने। 5% बढ़ा दोगे तो कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों? 5% बढ़ा दोगे तो पहले 3 था, 3 का 105% हो जाएगा। इसने 15% बढ़ा दिया, 6 को 15% बढ़ा दोगे तो कितना हो जाएगा? 6 का 115% हो जाएगा। भाई इसने 20% बढ़ा दिया, 8 को 20% बढ़ा दोगे तो कितना हो जाएगा? 8 का 120% हो जाएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर। तो अब तीनों का मेरे दोस्तों क्या हो जाएगा? इन्वेस्टमेंट का रेशियो। तो जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो है वही प्रॉफिट का रेशियो होगा, क्योंकि तीनों का टाइम सेम है। क्लियर है? क्या समझ नहीं आया विनोद? इसमें तो कुछ है ही नहीं, बड़ा बेसिक सवाल है। भाई 3 लोग हैं, सुरेश, दिनेश, रमेश, उन्होंने पैसा इस अनुपात में इन्वेस्ट किया, पार्टनरशिप शुरू की। उनके इन्वेस्टमेंट क्रम से 5, 15, 20% बढ़ जाते हैं। तो एक साल के लिए तीनों का टाइम सेम है, एक साल। तो जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो होगा वही प्रॉफिट का रेशियो हो जाएगा, कि टाइम कांस्टेंट है। तो इन्वेस्टमेंट को 5, 15, 20% बढ़ा देंगे। तो ये बस यहां सिंपल करना है, परसेंटेज तो हट ही जाएगा ना। किससे आ रहा है? 5 से जा रहा है मेरे दोस्तों 21 बार। 5 से क्या मेरे प्यारे भाई? ये तो 15 से जा रहा है, क्योंकि 3 यहां भी है, 5 यहां भी, 3 यहां भी है, 5 भी है। तो 15 से जाएगा 7 बार, 15 से जाएगा तो 5 से 23 बार, और 3 से 2 बार, और 15 से मेरे दोस्तों 8 बार। ये चला जाएगा। तो 21:46:64 डी ऑप्शन आंसर है। 21:46:64 खत्म। 15 से कट रहा है, 15 यहां भी है, यहां भी 5 और 3 है, ये 120 भी 15 से डिवाइड हो रहा है। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई परेशानी नहीं। शुभम आप गलत कर रहे हैं, पता नहीं क्या खा रहे हैं। 3 से और काटो शुभम बेटा, आगे चलेंगे। आंसर इसका डी ऑप्शन है, बी नहीं है। क्या हो गया पता नहीं आप लोगों को, कुछ ही बोलते हैं। सस्ते नशे मत किया करो, महंगा वाला कर लिया करो। आगे चलेंगे। सवाल नंबर स्टूडेंट 2 आपके सामने, बिल्कुल सरल सवालों से शुरुआत करूंगा। बिल्कुल इजी सवाल है, कोई लेवल नहीं है इनका, धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे, बताएंगे। 3 पार्टनर हैं, वो अपना प्रॉफिट 3 पार्टनर शेयर द प्रॉफिट इन ए बिजनेस इन द रेशियो 8:7:5। 3 पार्टनर हैं, उन्होंने एक बिजनेस में होने वाले प्रॉफिट को बांटा है 8:7:5 के रेशियो में। पी मतलब प्रॉफिट को इस रेशियो बांटा। दे इन्वेस्टेड देयर कैपिटल फॉर 7 months, 8 months एंड 14 months रेस्पेक्टिवली। उन्होंने जो अपना पैसा इन्वेस्ट किया है, पहले बंदे ने इन्वेस्ट किया है 7 महीने के लिए, दूसरे ने 8 महीने के लिए, और तीसरे ने 14 महीने के लिए। तो अगर मैं तीनों बंदों ने जो पैसा इन्वेस्ट किया है उनके टाइम का जो रेशियो लूंगा, तो टाइम का रेशियो यही आ जाएगा। तो पूछा व्हाट वाज द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल, उनके कैपिटल या फिर उनकी इन्वेस्टमेंट का रेशियो पूछा, इन्वेस्टमेंट का। ये आपसे पूछा, मैंने अभी जस्ट आपको पढ़ाया है कि प्रॉफिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इन्वेस्टमेंट गुणा टाइम। अगर मुझे इन्वेस्टमेंट का रेशियो निकालना है तो प्रॉफिट के रेशियो को टाइम नीचे आ जाएगा, प्रॉफिट के रेशियो को टाइम के रेशियो से जस्ट डिवाइड करना होगा। क्लियर है? सवाल में दिया हुआ है, समझ में आया? सत्या जी सवाल में दिया हुआ है। तो भाई इन्वेस्टमेंट का रेशियो निकालना है तो प्रॉफिट के रेशियो को टाइम के रेशियो से डिवाइड करना है। और डिवाइड करने का सिंपल सा लॉजिक हमने सिखाया है आपको
कि भाई नीचे है 7, 8 और 14। 7, 8, 14 का एलसीएम होता है 112। पूरे रेशियो को आप 112 सॉरी 56, 7, 8, 14 का हो जाएगा जी 56। पूरे रेशियो को 56 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 अट्टे 56, अट्ठू मट्टू 64 रेशियो। 8 से 56 7 बार, 7 सत्ते 49 रेशियो। 14 से 56 4 बार, 14 चौका 56, 5 चौक 20, तो 64 रेशियो 49 रेशियो 20 आंसर है ऑप्शन नंबर डी। कर पाएंगे? इजिएस्ट सवाल है, सारा खेल रेशियो का है कि जब भी ऐसा हो तो जो नीचे का एलसीएम है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है जी, आगे चलते हैं। सवाल नंबर है आपके सामने स्टूडेंट यहां पर 3। ये बताइएगा बच्चों इस सवाल का क्या आंसर होगा, हमें जवाब चाहिए आप लोगों से, बनाएंगे। हर एक लैंग्वेज का सवाल करवाने की कोशिश करेंगे। सर इसमें साल में कन्वर्ट क्यों नहीं किए? दीपक मुझे क्या लेना है बेटा? रेशियो। साल में कन्वर्ट करूंगा, रेशियो लूंगा तो साल का मतलब महीने को 12 से भाग करना, वो कट ही जाएगा, तो क्यों कन्वर्ट करना? जब रेशियो लेना है तो यूनिट सेम होनी चाहिए। यूनिट क्या है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस यूनिट हर जगह सेम होनी चाहिए अगर हम रेशियो की बात करते हैं। बोला एबीसी ने 3, 4, 8 के रेशियो में पैसा इन्वेस्ट किया। साल के एंड में उन्हें 2, 3, 5 के रेशियो में प्रॉफिट हुआ। साल के एंड में प्रॉफिट 2, 3, 5 के रेशियो हुआ। तो उनके निवेशित समय का, उनकी टाइम का रेशियो आपको बताना है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर टाइम इन्वेस्टेड? तो वे 3 बंदे एबीसी, उनको प्रॉफिट किस रेशियो में हुआ? व्यापार अवधि के अंत में उन्हें लाभ हुआ 2, 3, 5 के रेशियो में। प्रॉफिट हुआ 2, 3, 5 के रेशियो में। एबीसी ने पैसा जो इन्वेस्ट किया, इन्वेस्टमेंट का रेशियो 3, 4, 5। आई मतलब इन्वेस्टमेंट का रेशियो 3, 4, 5 है। आप बोलोगे सर बहुत बढ़िया, लेकिन आपसे स्टूडेंट पूछा कि आपसे पूछा टाइम का रेशियो, समय का अनुपात। समय का रेशियो पूछा तो प्रॉफिट के रेशियो को इन्वेस्टमेंट के रेशियो से डिवाइड कर लेंगे। अब 3, 4, 5 का एलसीएम क्या होता है मेरे प्यारे भाई? तो आप कहोगे सर 60। पूरे रेशियो को 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 3 से 60 20 बार जाएगा है भाई, या फिर यहां पे मेरे दोस्ती 5 से 5 कट ही जाएगा ना, इसको पहले सिंपल करके लिख लो, समय बचेगा। 5 से 5 कट जाएगा 1। अब 3, 4 का एलसीएम 12 है, पूरे रेशियो को 12 से गुणा करना पड़ेगा। 3 चौक 12, 4 दूनी 8 रेशियो। 4 तिया 12, 3 तिया 9 रेशियो, 12 कम 12, 8 रेशियो 9 रेशियो 12 आंसर है। 3, 4, 8 है। क्या कर रहे हैं हम? सॉरी सॉरी मेरे दोस्तों, मेरे गंदे गंदे दोस्तों। तो इन्वेस्टमेंट का रेशियो बेटा यहां पे 3, 4, 8 है, ना कि 5। ये 3, 4, 8 है। तो 3, 4, 8 का जो एलसीएम होता है वो क्या होता है मेरे दोस्तों? 24। तो पूरे रेशियो को हमको यहां पे 24 से गुणा करना है, 3, 4 और 8 का। 3 अट्ठे 24 और 2 अट्ठे 16, 4 छिंग 24, 6 तिया 18, 8 तिया 24 भाई, 8 से 24 3 बार, 3 की 5 में 15, 16, 18, 15 आंसर है। 16, 18, 15 ऑप्शन नंबर ए। प्यारा सवाल है, गुरा गुरा सवाल, आगे चलेंगे। सवाल नंबर 4 ये है, करो। बताएंगे जी। किसी व्यापार में ए और बी के इन्वेस्टमेंट का रेशियो 7:5 है। साल के एंड में उनके प्रॉफिट का रेशियो 2:5 है। ए ने पैसा 6 महीने के लिए इन्वेस्ट किया है, तो बी ने अपनी धनराशि का निवेश कितने महीनों के लिए किया था? 2 बिजनेस पार्टनर हैं ए और बी, ठीक है जी। उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया 7:5 के रेशियो, उनको प्रॉफिट हुआ 2:5 के रेशियो में। तो भैया ये 2 इन्वेस्टर हैं, पार्टनर हैं ए और बी, इनको प्रॉफिट हुआ है 2:5 के रेशियो में, ठीक है। प्यारे स्टूडेंट्स, इन्होंने इन्वेस्टमेंट किस रेशियो में किया है? 7:5 के रेशियो में, ठीक है। तो अब बताओ टाइम का रेशियो क्या आएगा? व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ टाइम? तो आप बोलोगे सर टाइम का रेशियो आएगा, प्रॉफिट को इन्वेस्टमेंट से भाग दे देंगे, तो 10:35 यानी कि 2:7 यह आ जाएगा मेरे प्यार भी। 5 से 5 तो कट ही जाएगा ना, 2:7। अब ए ने इन्वेस्ट किया 6 महीने के लिए,
2 की वैल्यू सवाल में 6 महीने है, 3 गुना। तो बी ने इन्वेस्ट किया 7, 7 की वैल्यू भी 3 गुना 21 महीने। हालांकि सवाल में एक लाइन थोड़ी सी गलत लिख दी है एग्जामिनर ने, 21 महीने के लिए इन्वेस्ट किया है। ठीक है जी, समझ में आया? यहां पे वर्ष के अंत में ये नहीं लिखना चाहिए था। ये लाइन नहीं होनी चाहिए। ठीक है भाई, 2 की वैल्यू 6 महीने तो 7 के लिए 21 महीने। ठीक है बच्चों, काफी बेसिक सवाल है, सभी बच्चे समझ पा रहे हैं। तो अभी मैं वो सवाल करवा रहा हूं जिनमें केवल रेशियो का यूज है, कुछ आगे दिमाग लगाना ही नहीं है। आगे चलते हैं। ये बताइएगा सवाल नंबर 5 बच्चों, ये एमटीएस के पेपर में सवाल आया स्टूडेंट्स। दिस क्वेश्चन केम इन योर एमटीएस एग्जाम। बताओ, एमटीएस है, वेरी इजी है, बताए कौन करेगा? 3 पार्टनर हैं पी क्यू आर, उन्होंने एक बिजनेस में कुल 52,000 रुपए का इन्वेस्ट किया। 3 पार्टनर पी क्यू आर हैं, कुल 52,000 रुपीज का इन्वेस्टमेंट किया। साल के एंड में उन्हें पी को 1430 रुपए, क्यू को 1870 रुपए और आर को 2420 रुपए मिले। तो क्यू ने बिजनेस में कितनी राशि का इन्वेस्टमेंट किया है? क्यू ने, बहुत बढ़िया सवाल। देखिए 3 पार्टनर हैं पी क्यू आर, उन्होंने एक बिजनेस में कुल 52,000 रुपीज का इन्वेस्टमेंट किया है। तो टोटल इन्वेस्टमेंट आपको दे रखा है मेरे प्यारे भाई, ये लाइन ढंग से पढ़ेंगे आप। कुल 52,000 रुपए का निवेश किया तीनों ने मिलकर। साल के एंड में टाइम सेम है, टाइम सेम है, एक साल के एंड में पी को 1430 रुपए, क्यू को 1870 रुपए, आर को 1420 रुपए मिले। तो आपसे पूछा है क्यू का शेयर, ध्यान सुनेगा। अगर टाइम सेम है, अगर टाइम सेम है तो बच्चों जो प्रॉफिट का रेशियो होगा वही इन्वेस्टमेंट का रेशियो होगा। प्रॉफिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इन्वेस्टमेंट। आप बोलोगे हाँ सर अगर टाइम सेम है, भाई पी को 1430 रुपए, क्यू को 1870 रुपए, आर को 2420 रुपए प्रॉफिट मिला, तो प्रॉफिट का रेशियो क्या है? जीरो तो कट ही रहा है ना, सभी से जीरो तो कट ही रहा है। उसके बाद ये किससे डिवाइड हो रहा है? कोई भी देखती बता सकता है, 11 से। 143 मेरा पहचाना नंबर है 13 वाला। 187 11 से 17 बार। ये भी 11 दूनी 22 और 2 11 दूनी 22। यानी कि मेरे दोस्तों इनको प्रॉफिट मिला है 13 रेशियो 17 रेशियो 22 के रेशियो में। आप बोलोगे हाँ जी सर। ठीक है भाई, तो मैं कह सकता हूं कि इन्होंने, इसका मतलब इन्होंने मेरे दोस्तों इन्वेस्टमेंट भी इसी रेशियो में किया होगा। इन्होंने इन्वेस्टमेंट भी इसी रेशियो में किया होगा। समझ में? कुल 52,000 का निवेश किया, तो कुल कितना है? 13 प्लस 17 30 प्लस 22 52। टोटल इन्वेस्टमेंट है 52। 52 की वैल्यू सवाल में 52,000 रुपए 1000 गुना, तो क्यों का इन्वेस्टमेंट है 17। 17 की वैल्यू भी 1000 गुना आएगी, 17,000 रुपए आंसर है सी ऑप्शन, 17,000। कर पाएंगे? कितना सरल सवाल है बच्चों आपके लिए, हर बालक कर पाया है। आगे चलेंगे बच्चे, सवाल नंबर है बच्चों आपके सामने, यहां पर एक और करेंगे हम। सवाल नंबर है 6। जी स्टूडेंट्स, जवाब दीजिएगा इस सवाल का क्या आंसर है, बनाओ, जल्दी करेंगे।
ए, बी और सी 13,750, 16,250, 18,750 इन्वेस्टमेंट करके कोई बिजनेस शुरू करते हैं। ठीक, उनके द्वारा प्राप्त प्रॉफिट में बी का हिस्सा 52,000 है, तो एक साथ तीनों को कुल लाभ बताओ। देखो मेरे पर इस सवाल में टाइम का कोई जिक्र नहीं, इसका मतलब यह है कि तीनों ने सेम टाइम के लिए पैसा इन्वेस्ट किया है। जब टाइम सेम है, अगर टाइम कांस्टेंट है, तो प्रॉफिट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इन्वेस्टमेंट के। जो उनके प्रॉफिट का रेशियो होगा मेरे प्यारे भाई, वही उनकी इन्वेस्टमेंट का रेशियो होगा। बताओ, ए ने 13,750 रुपए लगाए, बी ने 16,250 रुपए लगाए, इसने 18,750। तो इन तीनों लोगों ने, ए बी सी ने पैसा किस रेशियो में इन्वेस्टमेंट किया है? रेशियो निकालो बच्चों, जीरो तो कट ही जाएगा ना। ऐसा नहीं कि आप 5 से काटते फिरे, आप काटो 125 से। मैं जानता हूं कि 125 का पहाड़ा अच्छी तरीके से 125 अट्ठे 1000 होता है। 1000 चला जाएगा, 375 जाएगा, 125 से 3 बार, तो 8 3 11, 11 बार जाएगा। 125 से 1000 8 बार, 625 5 बार, तो 8 5 13। 125 से 1000 8 बार, 875 7 बार, तो 8 7 15। 11 रेशियो 13 रेशियो 15। ये एबीसी के इन्वेस्टमेंट का रेशियो है, तो एबीसी को होने वाले प्रॉफिट का रेशियो भी यही होगा, प्रॉफिट का। समझ में आया? बोला बी का हिस्सा 5200 रुपए, तो बी का हिस्सा है 13। 13 की वैल्यू सवाल में 5200 है, जो कि 400 गुना है। आपसे पूछा टोटल प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट है बच्चों 11 प्लस 15 26 13 39, तो 39 की वैल्यू भी यहां से 400 गुना आ जाएगी, क्योंकि 16,000 रुपए से 400 कम आएगा 15,600 रुपए। पहला ऑप्शन इस सवाल का आंसर है। सब बच्चे समझ पाए हैं? ठीक है जी, आसान सवाल, कुछ दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल आपके सामने देखिए, इजी क्वेश्चन भी है आपके सामने। 7, ये देखो, बहुत बेहतरीन सवाल। और देखो ये सवाल मेंस के पेपर में कितना जल्दी होगा। एबी से बिजनेस शुरू करते हैं। ए कुल इन्वेस्टमेंट का 33:1/3%, बी रिमेनिंग का 25% और सी रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट निवेश करता है। यदि एक साल के एंड में कुल प्रॉफिट 1,86,000 है, एक साल के एंड में, तो आपसे यह पूछा गया कि प्रॉफिट में ए का शेयर क्या होगा? ए का शेयर। इस सवाल में टाइम का कोई जिक्र नहीं है। जब इस सवाल में टाइम का कोई जिक्र है ही नहीं, तो जो इन्वेस्टमेंट करेगा, जो जितना इन्वेस्टमेंट करेगा प्रॉफिट भी उतना ही मिलेगा। सवाल में पूछा क्या? सवाल में पूछा है बेटा ए का शेयर। सबसे लल्लू सवाल है ए का शेयर। ए ने टोटल इन्वेस्टमेंट का कितना इन्वेस्ट किया? 33:1/3% ए ने इन्वेस्ट किया है। ए ने टोटल इन्वेस्टमेंट का 33:1/3% इन्वेस्ट किया है, यानी कि 1/3। अगर ए ने टोटल इन्वेस्टमेंट का 1/3 इन्वेस्ट किया है, तो ए को प्रॉफिट भी टोटल प्रॉफिट का 1/3 मिलना चाहिए। 1,86,000 का 1/3 आ जाएगा 62,000 रुपए। ये सवाल का आंसर है ए ऑप्शन। पेन उठाने तक की जरूरत नहीं है। हां, अगर इस सवाल में यह होता कि बताओ सी का शेयर क्या है, सी का, तो कैसे करते? अगर सी का शेयर पूछा होता तो कैसे करते? भाई ए को टोटल प्रॉफिट का 1/3 मिला, बी को मिला रिमेनिंग का 25%, रिमेनिंग का 25% 1/4, सी को शेष। तो भाई 3 और 4 का एलसीएम हम टोटल को 12 मान लेते हैं कि टोटल 12 है, क्योंकि यहां पर रिमेनिंग शब्द आना है ना। 3 4 का मल्टीपल टोटल 12 मान लिया, तो 12 का 1/3, 12 का 1/3 4, 4 मिला है ए को। बी को कितना मिला है भाई? रिमेनिंग, बट 12 में से 4 ए को मिलेगा, रिमेनिंग बचा 8, तो 8 का 25% यानी कि 2, 2 मिला है बी को। तो सी को कितना मिला है मेरे प्यारे भाई? फिर 6। 8 का 25% 1/4 2 होता है ना, 6, यानी कि इस रेशियो में मिला है एबीसी को पैसा। अब 4 2 6, यानी कि टोटल 12 में से सी को कितना मिला है? टोटल 12 में से सी को मिला है 6, आधा। तो सी का जो शेयर होगा 1,86,000 रुपए का आधा आ जाएगा, यानी कि 93,000। अगर सी का शेयर पूछा तो 93,000 रुपए आ जाता, अगर पूछा होता तो। ये भी सिखा दिया हमने, ये बेसिक ही है भाई। यहां पर रिमेनिंग शब्द लगा है, रिमेनिंग, ये आपने पढ़ा नहीं शायद, पढ़ते ही नहीं है आप लोग। रिमेनिंग शब्द क्यों नहीं पढ़ा? 12 में से ए को 4 मिल गया, रिमेनिंग बचा 8, तो 8 का 25% तो 2 होता है ना, बी को 2 मिलेगा,
4 2 6, रिमेनिंग मिला सी को 6, टोटल 12 होना चाहिए। कृपया क्वेश्चन को ढंग से पढ़ें। आगे चलते हैं। सवाल ही नहीं पढ़ते आप ढंग से, एक छोटा सा शब्द पूरे सवाल का अर्थ बदल देता है। ये करेंगे भाई साहब। क्या आंसर है इस सवाल का? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल बनाएंगे। बोला है एबीसी ने 2-3-5 के रेशियो में इन्वेस्टमेंट किया। उन्होंने जितने महीने के लिए इन्वेस्टमेंट किया उसका रेशियो 4-2-3 है, यानी कि टाइम का रेशियो 4-2-3 है। बोला ए और बी के प्रॉफिट का डिफरेंस 1,86,000 है, तो सी का प्रॉफिट बताएं। बहुत बेसिक सवाल। एबीसी ने इन्वेस्टमेंट जो किया, इन्वेस्टमेंट का रेशियो 2:3:5 है। एबीसी ने जितने टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट किया उस टाइम का रेशियो 4-2-3 है। तो भी आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए क्या चाहिए? आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए प्रॉफिट का रेशियो चाहिए। तो प्रॉफिट क्या आएगा मेरे दोस्तों? प्रॉफिट का रेशियो, प्रॉफिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इन्वेस्टमेंट गुणा टाइम। इन्वेस्टमेंट और टाइम के रेशियो की सीधी सीधी गुणा कर देंगे। इन्वेस्टमेंट और टाइम 2 की 4 में गुणा करेंगे 8 रेशियो, 3 की 2 में गुणा करेंगे 6, 3 दूनी 6 रेशियो, 5 की 3 में गुणा करेंगे 15, तो 8:6:15। ये तीनों लोगों को मिलने वाले प्रॉफिट का रेशियो आ जाएगा, सीधी सीधी मल्टीप्लाई बच्चे, ठीक है ना। बोला ए और बी के प्रॉफिट का डिफरेंस 1,86,000 है। ए और बी के प्रॉफिट का डिफरेंस है 8 और 6 का डिफरेंस 2 की वैल्यू सवाल में 186,000 है, यानी कि एक की वैल्यू आ जाएगी 93,000। तो 15 की वैल्यू पूछे तो 15 की वैल्यू आ जाएगी 15 गुणा 93,000, यानी कि 15 निम्मा 135 और 15 तिया 45। तो 135 पे 45, 1395000 सी आंसर है। 1395000 कर पाओगे? ठीक है, मेंस में भी ऐसे सवाल आ जाते हैं, आसान आसान। आगे चलेंगे। अभी तक सवालों का कोई स्टैंडर्ड नहीं, सब इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट वैरायटी, हर एक वैरायटी का सवाल ले रहा हूं, करेंगे जी। सवाल नंबर 9, एबीसी ने बिजनेस शुरू किया। एबीसी ने कोई बिजनेस शुरू किया। ट्वाइस द इन्वेस्टमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू थ्राइस द इन्वेस्टमेंट ऑफ बी एंड ऑल्सो 5 टाइम्स द इन्वेस्टमेंट ऑफ सी। देखिए, एबीसी ने कोई बिजनेस शुरू किया, माना ए ने ए इन्वेस्ट किया है, बी ने बी और सी ने सी। सवाल में साफ साफ बोला गया है कि ए के इन्वेस्टमेंट का डबल, ए के इन्वेस्टमेंट का दुगुना, बी के इन्वेस्टमेंट का 3 गुना और सी के इन्वेस्टमेंट का 5 गुना बराबर है। ए के इन्वेस्टमेंट का दुगुना, बी के इन्वेस्टमेंट का 3 गुना, सी के इन्वेस्टमेंट का 5 गुना बराबर है। एक साल में कुल प्रॉफिट 15.5 लाख है, तो बी का शेयर बताओ। तो बच्चों ये तो मैंने आपको रेशियो में सिखाया, जिसने रेशियो पढ़ा ही नहीं बाढ़ में जाओ। एबीसी का रेशियो क्या होगा मेरे प्यारे भाई? जब भी ऐसा सवाल आए तो 2-3-5 कैल्शियम क्या आ जाएगा? 2-3-5 कैल्शियम 30। आप इसको 30 मान लीजिए कि माना 30 के बराबर है। तो ए की वैल्यू आ जाएगी 15, बी की वैल्यू आ जाएगी 3 और सी की वैल्यू आ जाएगी 6। ये एबीसी के इन्वेस्टमेंट का रेशियो है। समय सेम है, टाइम सेम है। एक साल बाद जो है कुल लाभ ही 15.5 लाख है एक साल बाद। बी का हिस्सा पूछा है, तो अगर टाइम सेम है तो भैया जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो का प्रॉफिट भी उसी रेशियो में आटा जाएगा। ये इन्वेस्टमेंट का रेशियो प्रॉफिट भी इसी रेशियो में आएगा। अब बच्चे टोटल प्रॉफिट है 15.5 लाख रुपए। पूछा इसमें से बी का शेयर कितना बनता है, तो बी का शेयर है 10 यूनिट, 10 यूनिट आउट ऑफ टोटल। टोटल कितना है? 15, 10, 25, 6, 31, 31 में से। तो ये 0 दशमलव यानी कि 31, 155 5 बार जाएगा, 5 लाख। तो टोटल प्रॉफिट में से बी का शेयर 5 लाख रुपए होगा। आंसर है। मुझे लगता है कि आपको ये समझ में आया है। आगे चलेंगे। सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 10, ये करेंगे बच्चों। नेक्स्ट, करो। कौन करेगा बच्चे? सवाल अच्छा है, प्यारा है।
करो। करो। क्या बेहतरीन सवाल है सर। ये पूंजी का उपयोग क्या है क्वेश्चन में रविंदर जी कह रहे हैं। रविंदर जी समझाते हैं। ए बी सी और डी एक बिजनेस में 3-6-2-5 के अनुपात में इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेकिन पूंजी का उपयोग क्रम से 5-3-2-6 के रेशियो में किया गया। ये बहुत ही अच्छी लैंग्वेज है। बट द कैपिटल वॉज यूटिलाइज्ड इन द प्रोपोर्शन 5:3:2:6 respectively. What are the difference between the शेयर ऑफ ए एंड सी आउट ऑफ प्रॉफिट 50 और 250? देखो, 4 बंदे हैं ए बी सी डी, उन्हें बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया मस्त 3-6-2-5 के रेशियो में, लेकिन उनका पूरा पैसा इस्तेमाल ही नहीं किया गया है भाई। जैसे मैं आपसे कहूं कि हमने बहुत सारा पैसा लगाया बिजनेस में, मेरे पैसे का 30% इस्तेमाल किया गया, आपके पैसे का 75% इस्तेमाल किया गया। मैंने जो भी, एक एग्जांपल ले रहा हूं कि मैंने जो भी इन्वेस्टमेंट किया उसका 30% इस्तेमाल किया गया, आपने भी कुछ पैसा लगाया, आपकी इन्वेस्टमेंट का 70% इस्तेमाल किया गया टोटल का। तो यानी कि मेरे दोस्तों, इन्वेस्टमेंट जो इस्तेमाल किया गया उसका रेशियो क्या है? 2:5। यही वो रेशियो दिया गया है कि भाई एबीसीडी ने पैसा लगाया तो इस रेशियो में, लेकिन पूरा पैसा इस्तेमाल नहीं किया गया, तो प्रॉफिट भी हम इस रेशियो में नहीं बांटेंगे। जिस रेशियो में पैसा इस्तेमाल किया गया उसी में बांटेंगे। अब देखिए, पैसा इन्वेस्ट किया इसने, अब ए का कितना इस्तेमाल किया गया? 5, 3 का 5 यूनिट, सीधी सीधी मल्टीप्लाई। बस यहां पे परसेंटेज का रेशियो ले लिया है एक तरीके से। बी है 6 का 3 यूनिट है भाई। सी का इस्तेमाल किया गया 2 का 2 यूनिट। समझ में? आप बोलोगे हाँ सर। डी का इस्तेमाल किया गया 5 का 6 यूनिट। तो ये मेरे प्यारे भाई इस्तेमाल हुआ है एबीसीडी के पैसे का। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर, ठीक है ना। तो प्रॉफिट भी इसी रेशियो में बांटा जाना चाहिए। तो टोटल प्रॉफिट है 50,250। ए और सी का डिफरेंस पूछा है, तो ए और सी का डिफरेंस है 5 तिया 15 और 4 11 यूनिट आएगा। 11 का मल्टीपल आएगा आंसर। ये ऑप्शन है, ये 11 का मल्टीपल नहीं है, ये भी नहीं है। 2 ऑप्शन में फंस गए, 2 ऑप्शन में फंस गए। सॉल्व कर लेते हैं। टोटल कितना हुआ भाई? टोटल हुआ जी 15 प्लस 18 33, 33 4 37, 37 प्लस 30, 37 प्लस 30 67। ये आएगा मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना। अब हमें देखना है कि आंसर किसके नजदीक रहेगा, 5,000 के कि 8,000 के।
अब 11×6 = 66 होता है, 6 से अगर मैं इसको काटूंगा तो 6×8 = 48, लगभग 8,000 के नजदीक जाएगा। तो आंसर ये होना चाहिए, ना कि ये होना चाहिए। तो आंसर शुड बी सी ऑप्शन। यूटिलाइजेशन ऑफ मनी समझ में आया? जैसे हर्ष आपने किसी बिजनेस में 100 रुपए लगा दिए, इन 100 रुपए का इस्तेमाल ही नहीं हुआ, इस्तेमाल हुआ 40 रुपए का, तो यूटिलाइजेशन हुआ 40%। जैसे मैंने किसी बिजनेस में 100 रुपए लगा दिए, 100 रुपए का इस्तेमाल ही नहीं हुआ, 100 का 40% इस्तेमाल हुआ, 40 रुपए, प्रॉफिट भी इसी रेशियो में बांटा जाएगा। वही होता है यूटिलाइजेशन ऑफ मनी। जैसे दिल्ली है, दिल्ली की सरकार जितना टैक्स वसूलती है, उसको उस पूरे पैसे को डेवलपमेंट में लगा ही नहीं पाती, हर साल पैसा बच जाता है। मुझे पता नहीं चलता कि ये पैसा कैसे बच जाता है। ठीक है भाई, जबकि काम करने के लिए इतने सारे हैं, कूड़े का पहाड़ साफ करवा दो, सड़क बना दो, लोगों की बालों में जू ढूंढने के लिए लोग लगा दो, नालियां साफ करवा दो। ठीक है ना? तो यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि जितना हमने इन्वेस्टमेंट करा उसका टोटल पैसा इस्तेमाल नहीं हुआ, कुछ ही परसेंटेज इस्तेमाल हुआ है, तो उसी परसेंटेज का रेशियो आपको दिया है। तो इन दोनों की सीधी सीधी मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको वो पैसा आएगा मेरे प्यारे भाई जो आपने इन्वेस्ट वाकई में यूज हुआ है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अच्छी लैंग्वेज है, कंफ्यूज करने के लिए दिया है सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे भाई सवाल नंबर 11। ये थोड़ा टेक्निकल सवाल है, इसमें आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, बहुत मस्त सवाल है। ठीक है जी, बनाएंगे बच्चों। ABC किसी बिजनेस में 75,500 रुपए की धनराशि लगाना स्वीकार करते हैं। ठीक है, A सब्सक्राइब से 35 रुपए मोर देन B। A B से 35 रुपए ज्यादा लगाता है, B C से 45 रुपए ज्यादा लगाता है। बोला कुल प्रॉफिट अगर 45,300 रुपए हुआ है तो उसमें से A का शेयर कितना होगा? ये सवाल है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 3 लोग हैं ABC। सवाल में टाइम का कोई जिक्र नहीं है, केवल इन्वेस्टमेंट का जिक्र है, यानी कि जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो होगा प्रॉफिट भी उसी रेशियो में बांटा जाएगा। मुझे इस सवाल को सॉल्व करने के लिए केवल यह पता लगाना है कि A, B और C ने पैसा किस रेशियो में इन्वेस्ट किया है। रेशियो की जरूरत है मुझे। पहला तरीका है बेसिक तरीका। बेसिक तरीका क्या है यहां पे बता देता हूं कि 3 लोग हैं ABC, इन्होंने बिजनेस में टोटल पैसा लगाया 75,500 रुपए। A को A ने B से 35 रुपए ज्यादा इन्वेस्ट किया, तो A माइनस B है 3500। थर्ड इक्वेशन है B ने C से 45 रुपए ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया, B माइनस C है 4500। आपके सामने 3 इक्वेशन है, 3 वेरिएबल हैं, इनको सॉल्व कर लो, ABC का मान आ जाएगा। बट इन 3 इक्वेशन को सॉल्व करना कोई मजाक नहीं है। ठीक है भाई, तो भाई मैं ऐसे तो करूंगा नहीं, ना ही मुझे एग्जैक्ट यहां से निकालना है, मुझे तो ABC की इन्वेस्टमेंट का रेशियो चाहिए। भाई जब मुझे रेशियो ही निकालना है तो मैं रेशियो पहले ही ना ले लूं, मैं क्यों भसड़ पालूं? एक ही सवाल करवाऊंगा एक बार में, ढंग से समझिएगा इस टाइप को। ठीक है ना? अब 75,500, 3500 और 4500 किससे डिवाइड हो रहा है जी? ये डिवाइड हो रहा है 500 से। 500 से काट लेते हैं, ये 5 से जाएगा, मेरे डबल जीरो तो कट ही जाएगा ना, 151। यानी कि ABC ने अगर टोटल 151 लगाया है, टोटल AB और C ने, तो A ने B से कितना इन्वेस्ट किया? 500 से जाएगा 7 बार, और ये 4500 जाएगा भी 500 से 9 बार। ये 500 से डिवाइड हो रहा है, जब ये रेशियो कट ही रहा है तो मैंने काट लिया। यानी कि ABC ने अगर टोटल 151 इन्वेस्टमेंट किया है तो A ने B से 7 यूनिट ज्यादा इन्वेस्ट किया है, A ने B से 7 यूनिट ज्यादा लगाया है, जबकि B ने C से 9 यूनिट ज्यादा लगाया। B ने C से 9 यूनिट ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया है। ये है मेरे दोस्तों केस। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर, हमें बात अच्छी तरीके से समझ में आई है कि अगर इन तीनों लोगों ने टोटल 151 यूनिट इन्वेस्ट किया है तो A ने B से 7 यूनिट ज्यादा इन्वेस्ट किया है, B ने C से 9 यूनिट ज्यादा इन्वेस्ट किया है। हमें जानना चाहते हैं कि ABC ने कुल कितना पैसा लगाया है। अब देखिए यहां पे बेस अलग अलग है, A ने B से 7 यूनिट ज्यादा है, B ने C से 9 यूनिट ज्यादा है। बेस को सेम बनाना, अगर बेस सेम होता तो कोई दिक्कत नहीं होती, चाहे बेस को B बना लो चाहे C बना लो, इच्छा आपकी है, जो मर्जी आए वो बना सकते हैं।
ए ने बी से 7 यूनिट ज्यादा लगाया है, बी ने सी से 9 यूनिट ज्यादा लगाया है। तो अगर मैं पूछूं ए ने सी से कितना ज्यादा इन्वेस्ट किया है, अगर बी ने सी से 9 रुपए ज्यादा लगाए, बी ने ए से 7 रुपए ज्यादा लगाए, तो ए ने सी से कितना पैसा एक्स्ट्रा लगाया, जवाब दीजिएगा। ए ने सी से कितना पैसा एक्स्ट्रा लगाया, 9 + 7 16। मैं ये कह सकता हूं कि ए ने सी से 16 यूनिट एक्स्ट्रा इन्वेस्ट किया है, 16 यूनिट। बात समझ में आई? आप बोलोगे हां जी सर, बात अच्छी तरीके से समझ में आई है। ये मैं हटा दे रहा हूं यहां से। ए ने बी से 7 यूनिट ज्यादा इन्वेस्ट किया, बी ने सी से 9 यूनिट ज्यादा है। तो ए ने सी से कितना, 7 + 9 16 यूनिट एक्स्ट्रा लगाया है। अब देखिए दोनों का बेस सी है, दोनों का बेस सी है। अगर ये एक्स्ट्रा पैसा हटा दिया जाए 16 और 9, तो तीनों के पास बराबर बराबर होगा। बेस सेम बना लिया, बेस सेम होना चाहिए। अगर ये एक्स्ट्रा पैसा हटा लेना हम 16 और 9, तो तीनों के पास बराबर बराबर होगा। बट टोटल कितना पैसा इन्वेस्ट किया गया, 151। बिना इक्वेशन सॉल्व करे कैसे करना वो सिखा रहे हैं। तो 16 और 9 25, तो 151 में से 25 घटाइएगा मेरे दोस्तों। बचा कितना, ये बचा आपका 126। यानी कि मेरे प्यारे भाई, अगर ये एक्स्ट्रा पैसा मैं हटा लूं तो बचा 126। ये 126 तीनों में बराबर बराबर होना चाहिए। 126 को 3 से डिवाइड करेंगे तो ए का शेयर भी 42 है, बी का शेयर भी 42 है, सी का शेयर भी 42 है। ए का भी 42 है शेयर, बी का भी 42 है, सी का भी 42 है। आप बोलोगे हां जी सर। अगर ये एक्स्ट्रा पैसा ना होता तो तीनों के पास, एबीसी के पास बराबर शेयर होगा। 151 में से 16 + 9 25 माइनस करेंगे, बचा 126। 126 को तीनों लोगों में बांटा है, 42 42 42 होना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ए का शेयर सी से 16 ज्यादा है, तो ए का शेयर होगा 42 से 16 ज्यादा, एक्चुअल आ गया। बी का जो शेयर है सी से 9 ज्यादा है, तो बी का शेयर होना चाहिए 9। तो यानी कि तीनों लोगों की इन्वेस्टमेंट का रेशियो आ गया बिना इक्वेशन सॉल्व करे। और ये बेस्ट तरीका है, ये है बेस्ट तरीका। क्लियर है, समझ में? मैंने डाटा भी अच्छा वाला लिया है मेरे दोस्तों, कोई इक्वेशन सॉल्व नहीं करनी पड़ी। तो जब भी ऐसा कोई सवाल फंसता है, या अर्थमेटिक के और भी कई सवालों में आप लगा सकते हो, तो आपको करना क्या है, पहले तो आप बेस को सेम बनाओ, जो भी एक्स्ट्रा पैसा है उसको हटाओ, पूरा इक्वल इक्वल बांट दो, और जो भी एक्स्ट्रा पैसा उसे दे दीजिए। यानी कि ए का शेयर होगा जी 42 + 16 58, बी का शेयर होगा जी 42 + 9 51, और सी का शेयर होगा 42। ये एबीसी की इन्वेस्टमेंट का रेशियो है, तो एबीसी को मिलने वाले प्रॉफिट का रेशियो भी यही होगा। बोला है ए का हिस्सा, ए का हिस्सा 58, 58 मतलब 29 का मल्टीपल। ये तो 126 था, ये 29 का मल्टीपल नहीं है, ये भी नहीं, ये 29 का मल्टीपल है। आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन 29 छिक्का। सॉल्व करना चाहते हैं तो ए का शेयर है 58, ए का शेयर कितना 58 आउट ऑफ टोटल, टोटल कितना बच्चों, टोटल है 151, टोटल 151। तो ए को इतना मिलना चाहिए, कितने में से, 45,300 रुपए में से, 45,300 रुपए। आप बोलोगे हां जी सर कितने गुना है, तो आपको सर 151 से 3 बार 300, और 58 गुणा 300 आ जाएगा जी ये 150 और 24 17400, 17,400 रुपए। यही सवाल का आंसर है। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन, पहला ऑप्शन इजी सवाल है। नहीं गोपाल, 58 का मल्टीपल भी आप चेक कर सकते हैं डायरेक्ट, ये आगे करने की जरूरत नहीं है। सी नहीं है बेटा, मैंने 12,600 माइनस करा था, 58 से नहीं कटता 12,600। इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो कैलकुलेटिव हो जाएगा, कैलकुलेशन को कम करना भी एक मकसद है जिंदगी का, ये बताएंगे प्यारे भाई। अगला सवाल, बनाओ। ये सवाल सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल के पेपर में आया था, बनाओ। नहीं शुभम, मोहित, रोहित और आयुष मेहनत कर रहे हैं। ऋतिक, मोहित, रोहित और आयुष एक बिजनेस में पार्टनर हैं। मोहित का पैसा 5 महीने के लिए इन्वेस्ट किया गया है, वो प्रॉफिट का 1/16 क्लेम करता है। रोहित, जिसका पैसा 4 महीने के लिए इन्वेस्ट किया गया 1/3 प्रॉफिट का क्लेम करता है।
आयुष ने 10 महीने के लिए 1537 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है। आयुष ने 10 महीने के लिए। तो मोहित और रोहित ने कितने पैसे का योगदान दिया है? मोहित और रोहित ने। बहुत प्यारा सवाल। यह सवाल एक ऑस्कर विनिंग क्वेश्चन है, सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल का सवाल। ऐसा ही सवाल है, देखिए सिंपल लैंग्वेज पे क्वेश्चन आ चुके हैं, ऐसा सवाल हम कर चुके हैं, लेकिन इसकी लैंग्वेज बहुत बढ़िया है, इसलिए मैं आपको करवा रहा हूं। देखिए मेरे प्यार भी, पहले आप ये देख लिया करो सवाल सॉल्व करने के लिए चाहिए क्या। सवाल में पूछा है मोहित और रोहित ने कितने पैसे का योगदान दिया, कितना पैसा कंट्रीब्यूट किया, यानी कि इन्वेस्टमेंट। अगर क्वेश्चन सॉल्व करना है तो इन्वेस्टमेंट का रेशियो निकालना पड़ेगा। ठीक, ये लॉजिक क्लियर हो गया कि इन्वेस्टमेंट पे काम करना है। 3 बंदे हैं, मोहित, रोहित और आयुष। अगर मैं बात करूं मेरे दोस्तों टाइम की, तो टाइम क्या है भाई? मोहित ने पैसा इन्वेस्ट किया 5 महीने के लिए, रोहित ने इन्वेस्टमेंट किया 4 महीने के लिए, आयुष ने पैसा इन्वेस्टमेंट किया 10 महीने के लिए। तो टाइम का रेशियो है। अब हम बात करते हैं प्रॉफिट की। प्रॉफिट, मोहित ने पैसा 5 महीने की इन्वेस्टमेंट किया है। मोहित 1/16 प्रॉफिट का दावा करता है कि मुझे टोटल प्रॉफिट का 1/16 मिलना चाहिए। रोहित ने पैसा 4 महीने की इन्वेस्टमेंट किया है और रोहित 1/3 प्रॉफिट का दावा करता है। रोहित, बाकी जो प्रॉफिट है वो कौन लेगा? आयुष लेगा। ठीक है बेटा, तो आप हमें इस बात का जवाब दीजिएगा मेरे प्यारे बेटे, मेरे प्यारे भाई, ध्यान से आप लोग सुनेंगे कि 16 भी करना है बटे 3 भी करना है। तो 16 और 3 कैल्शियम 48। मैंने मान लिया कि टोटल प्रॉफिट है 48। तो 48 का 1/16 कितना होता है? 48 का 1/16 होता है 3, ये हम दे देते हैं मोहित को। 48 का 1/3 होता है 16, ये हम देंगे रोहित को। बचा कितना? 48 में से 3 और 16 19 हो गया। तो 48 में से 19 माइनस करेंगे तो कितना बचा? 29, यानी कि आयुष को हम देंगे 29। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ सर, यानी कि इन तीनों को जो प्रॉफिट बांटा गया है वो इस रेशियो में बांटा गया है। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है ना। मोहित का जो पैसा यूज किया गया 5 महीनों के लिए, वो 1/16 प्रॉफिट का दावा करता है। रोहित का पैसा यूज किया 4 महीने, वो क्लेम करता है कि हमें 1/3 प्रॉफिट चाहिए। तो बटे 16 करना है बटे 3, 16 3 कैल्शियम, मान ले टोटल प्रॉफिट 48 है। तो 48 का 1/16 3 होता है, मोहित को दे देंगे। 48 का 1/3 16 होता है, रोहित को दे देंगे। बचा कितना? 3 और 16 19। 48 में से 19 माइनस कर देंगे, 29 आयुष को देंगे। लेकिन हमें ये सब बकवास नहीं चाहिए, हमें चाहिए मेरे दोस्तों इन्वेस्टमेंट का रेशियो। अपन को इन्वेस्टमेंट पे फोकस करना है। इन्वेस्टमेंट किसका चाहिए? मोहित और रोहित का, दोनों ही वैल्यू दी है। देखो मैं सवाल को ऑप्शन से भी कर सकता हूं, जरूरी नहीं कि मैं पूरा सवाल सॉल्व करूं। अगर मैं केवल मोहित और रोहित के इन्वेस्टमेंट का रेशियो निकालूं, केवल इतनी कैलकुलेशन करूं, केवल इतनी, तो मोहित रोहित के इन्वेस्टमेंट का रेशियो आना चाहिए 12/80। 12/80 मतलब 4 से जाएगा, 3/20 ही आएगा ना। मोहित और रोहित की मेरे दोस्तों इन्वेस्टमेंट का रेशियो क्या आना चाहिए? 4 से 16 4 बार, 5 चौक 20, 3/20। क्या ये रेशियो 3/20 बनेगा? नहीं। क्या रेशियो 3/20 बनेगा? बनेगा। क्या रेशियो 3/20 बनेगा? नहीं। क्या रेशियो 3/20 बनेगा? नहीं। एक ही ऑप्शन सवाल का आंसर है बी। 318 का है 3 का लगभग 7 गुना है, तो देखो 318 का 7 गुना लगभग है, बिल्कुल सही। बी ऑप्शन आंसर है, 3/20। खत्म, मुझे पूरा करने की जरूरत है ही नहीं। ठीक है ना। तो ऐसे भी सोचा जाता है। दीपक जी कह रहे मेरे में आया था। उदम जी उसके बात करेंगे ना भाई, छोटा चैप्टर है ये। तो मेरे प्यारे भाई ये हो गया। अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं तो पूरा प्रॉफिट के रेशियो को टाइम के रेशियो से डिवाइड करेंगे। जब डिवाइड करेंगे तो बेटा ये क्या आएगा? 16/4 हो जाएगा 4। इस 16/4 जो हो जाएगा 4 हो जाएगा। दोनों रेशियो को डिवाइड करना है। अब 5 10 का एलसीएम आ जाएगा मेरे प्यारे भाई, यहां से 10। पूरे रेशियो को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 दूनी 10, 2 तिया 6, रेशियो 4 दुसाम 40 और 10 से 10 चला जाएगा 29। 6/40/29 आ गया इन्वेस्टमेंट का रेशियो। आयुष का इन्वेस्टमेंट कितना है? आयुष का इन्वेस्टमेंट है, आयुष ने 10 महीने के लिए 1537 लगाए। 29 की वैल्यू जो है सवाल में 1537 रुपए है। कितने गुना है? 29 पंजे 145, 8 29 30 87, 53 गुना, 53 टाइम्स।
तो मोहित का कितना होगा शेयर? मोहित का होगा 6 का 53 गुना, यानी कि 300 प्लस 18, 318 रुपए मोहित का होगा। 318 एक ही ऑप्शन में है, यही आंसर हो जाएगा। सॉल्व भी कर सकते हैं, ठीक है ना। कैसे चेक किया? बी है, डिवाइड किया क्या? हाँ डिवाइड किया भाई, इन्वेस्ट प्रॉफिट के रेशियो को टाइम के रेशियो से डिवाइड करेंगे तो ही तो इन्वेस्टमेंट का रेशियो आएगा। श्रुति टोटल 48 में से है भाई, टोटल 48 में से मोहित और रोहित का 3 और 16 19 हो रहा है, 19 माइनस कर देंगे तो आयुष का 29 बचेगा। 3 का मल्टीपल चेक करना था केवल यहां पे। आगे चलते हैं, अगला सवाल। सवाल है स्टूडेंट आपके सामने, बड़ा प्यारा सवाल है। आई होप आपको मजा आया होगा ये क्वेश्चन करके। चलेगा प्यारे स्टूडेंट, 3 क्वेश्चन और करवाता हूं, मस्त करवाऊंगे, बताएंगे। 13 नंबर सवाल बनाओ। बहुत बढ़िया सवाल। देखिए मेरे दोस्तों, कुछ बिजनेस जो हैं 10 से गुना करे भाई, रेशियो को सिंप्लीफाई नहीं करोगे, डिवाइड करना। 5 और 10 का एलसीएम 10 होता है, पूरे रेशियो को 10 से गुणा करेंगे। पहले रेशियो पढ़ो, रेशियो ना पढ़ाओ तो मत पढ़ो। ए और बी एक बिजनेस में 3-7 के रेशियो में इन्वेस्ट करते हैं। वो एक साल में 60,000 रुपए का प्रॉफिट कमाते हैं, ठीक है। वो प्रॉफिट का 40% क्या करते हैं मेरे दोस्तों? बिजनेस में दोबारा से इन्वेस्ट कर देते हैं, री इन्वेस्ट कर देते हैं। हाउ मच विल ए गेट? 40% पुनर्निवेश करने के बाद शेष लाभ को आपस में बांटने का डिसाइड करते हैं। उन्होंने डिसाइड किया भाई जो भी हमारा प्रॉफिट हुआ है उसका 40% हम दोबारा से बिजनेस में लगा देंगे और बाकी जो पैसा बचेगा उसे हम आपस में बांट लेंगे। तो पूछा है ए को कितना प्रॉफिट मिलेगा। समझ में आ गया बच्चों? लैंग्वेज क्लियर है? लैंग्वेज समझना जरूरी है, सवाल को ढंग से पढ़ें। 2 लोग हैं ए और बी, 3-7 के रेशियो में पैसा इन्वेस्ट किया है, प्रॉफिट भी इसी रेशियो में मिलना चाहिए। एक साल के एंड में 60,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ, 60,000 का। लेकिन डील ये हुई कि जो भी हमारा प्रॉफिट हुआ है उसका 40% हम दोबारा बिजनेस में लगा देंगे, बिजनेस को ग्रो करने के लिए, ठीक है जी। 40% लाभ का 40% हम इन्वेस्टमेंट कर देंगे दोबारा से बिजनेस में। तो 60,000 का 40% दोबारा बिजनेस में लगा दे तो बचा कितना? 60,000 रुपए का 40% री इन्वेस्ट कर दिया तो 60,000 रुपए का 60% बचा। 100 माइनस 40 60 होता है। इस पैसे को वो आपस में बांट लेंगे। आपस में किस रेशियो बांटेंगे? इसी रेशियो में जिस रेशियो में इन्वेस्टमेंट है। तो ए का शेयर क्या होगा? ए का शेयर होगा जी 3 पार्ट, आउट ऑफ टोटल 3 7 10। ए का जो शेयर होगा वो 10 में से 3 पार्ट होगा मेरे प्यारे भाई, ये आ जाएगा ए का शेयर। आप बोलोगे हाँ जी। देखिए परसेंटेज से मेरे दोस्तों 2 जीरो चला जाएगा, 1 जीरो से ये 6 36 108, तो 10,800 रुपए ए का शेयर आएगा। ऑप्शन है सवाल का सी, सी ऑप्शन। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ सर ये तो आसान है। नेक्स्ट सवाल की तरफ, ठीक है। हो सकता है पेपर में थोड़ा और कैलकुलेटिव करके ये सवाल बना दिया जाए। अब इसका रिवर्स क्वेश्चन भी बनता है, जैसे ये वाला सवाल देखेंगे बच्चे, बनाएंगे जी इसका क्या आंसर है, सब लोग जवाब देंगे, क्या उत्तर है? प्रैक्टिस से होगा तिलक जी। जी दो बिजनेसमैन ए और बी एक बिजनेस में 5-8 के रेशियो में इन्वेस्ट करते हैं। उन्होंने बिजनेस में जो प्रॉफिट अर्न करेंगे उसका 30% री इन्वेस्ट करने का फैसला लिया, बाकी प्रॉफिट को आपस में बांटेंगे। यदि प्रॉफिट में ए का हिस्सा 87,500 रुपए प्रॉफिट में, तो पूछा है बिजनेस ने कितना लाभ कमाया, हाउ मच प्रॉफिट डिड द बिजनेस मेक, बिजनेस में कितना प्रॉफिट हुआ। 100% की वैल्यू पूछी है। देखिए मेरे दोस्तों, सपोज किसी बिजनेस में आपको, उल्टा सवाल है बस, सपोज किसी बिजनेस में आपको 100% प्रॉफिट हुआ, हर चीज अपने आप में 100% है। 100% में से 30% उन्होंने वापस री इन्वेस्ट कर दिया, दोबारा से बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया, तो बचा कितना? 100 माइनस 30 70%। इसी 70% को ए और बी आपस में बांटेंगे। किस रेशियो बांटेंगे? 5-8 के रेशियो में। तो ए को कितना मिलेगा? 5 + 8 13, तो 70% में से
ए को मिलेगा 5 पार्ट, 5 पार्ट ए को मिलेगा आउट ऑफ 13। तो ए का जो शेयर है मेरे दोस्तों वो इतना हो जाएगा। ठीक है बच्चे, 70% का 5/13। जबकि ए को मिला कितना, ए को मिला है 87,500 रुपए, 87500। अब आप मुझे बताओ कितने गुना है। 7 से अगर मैं काटूंगा तो 875 125 बार जाएगा, 12500। तो 5 की 10 में गुणा 50%, तो 50% की वैल्यू आ जाएगी 13 गुणा 12500, 50% की। 70 का 7 काटा है, 10 है ना, तो 5 की 10 में गुणा 50। आपको निकालना है टोटल प्रॉफिट 100%। 100% का मतलब इसका दुगुना, डबल। डबल आपको निकालना है तो मल्टीप्लाई बाई 2। तो 125 दूनी 250 हो जाएगा, यानी कि 13 गुणा 25,000। तो ये आ जाएगा 2.5 लाख प्लस 75,000, यानी कि 3,25,000 रुपए। 13 का मल्टीपल भी आएगा, डी ऑप्शन। 3,25,000 का टोटल प्रॉफिट हुआ। समझ में आया? मतलब तरीका बताओ, ये प्रैक्टिस वाली राय तो मैं दे देता हूं मेरे दोस्तों को। अच्छा तिलक जी, प्रैक्टिस कैसे करें? तिलक जी, जो भी क्लास में पढ़ाया जाए आप उसका कंसेप्ट का साथ के साथ नोट्स बनाएं। जो भी आपको डिफिकल्ट क्वेश्चन लगे उसका भी नोट्स बनाएं। सैटरडे संडे में सारे नोट्स का रिवीजन करें। जब भी कोई चैप्टर समाप्त होता है तो उसके प्रीवियस ईयर के सवाल लगाएं, पिछले 3 सालों के, सीजीएल के, सीएचएसएल के, सीपीओ के, जितने भी लग पाते हैं। ठीक है बच्चे, टाइम टू टाइम मॉक टेस्ट देते रहें। मॉक टेस्ट से रिवीजन करते रहें। जो यूट्यूब पे हमारी प्रैक्टिस सेशन वाली वीडियो आती है उनको लगातार देखते रहें। हमारा चैनल है मैथ्स कंसेप्ट किंग, डेली मैं उस पर प्रैक्टिस वीडियो डालता हूं, कुछ ना कुछ है भाई। सीजीएल के टॉप 50 क्वेश्चन करवा दिए, सीएचएसएल के टॉप 50 क्वेश्चन करा दिए, बेस्ट जो भी पेपर होता है, तो आप उनको देखें। हर एग्जाम के बेस्ट सवाल जरूर सॉल्व करें, हम अपने टेलीग्राम चैनल पे डालते हैं। ठीक भाई, चैप्टर वाइज पढ़ाई करें, साथ साथ में मॉक टेस्ट से मिसलिनियस पढ़ाई भी करते रहें। और ये कहानी चलानी है आपको 8 से 9 महीने तक, तब जाके होगा। बिल्कुल सुमित, सीपीओ एग्जाम में आग लगा के आओगे। नेक्स्ट सवाल नंबर है बच्चे आपके सामने, यहां पर 15 बताएंगे जी। बताओ इसका क्या आंसर है। ए और बी एक बिजनेस में 2:5 के रेशियो में इन्वेस्ट करते हैं। कुल प्रॉफिट का 50% दान में जाता है। कुल प्रॉफिट का ए का हिस्सा 3.6 लाख रुपए यदि ए का शेयर, तो कुल लाभ बताओ। बहुत बेहतरीन सवाल है, कुछ भी नहीं है। वैसा ही क्वेश्चन है, ऐसी लैंग्वेज आपको प्रीवियस ईयर में बहुत मिल जाएगी। ए और बी एक बिजनेस में 2:5 के रेशियो में इन्वेस्ट करते हैं। जैसे टोटल प्रॉफिट आपको 100% हुआ, 100% में से 50% दान दे दिया। टोटल प्रॉफिट का 50% दान दे दिया, तो बचा कितना? 50% प्रॉफिट बचा। 50% प्रॉफिट, उस 50% प्रॉफिट में ए बी का रेशियो 2:5 होगा। तो ए का शेयर क्या होगा भाई? 2 यूनिट होगा आउट ऑफ टोटल 7। 7 में से 2 पार्ट। आप बोलोगे हाँ जी सर। और ये किसके बराबर है? 3.6 लाख रुपीज के बराबर है। ठीक है जी, तो आप मुझे बताओ, ये 50 दूनी 100, 100% की वैल्यू कितनी है? तो 100% के लिए 7 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे, 7 21 और 7 42, 4.2। 21 में 4.2 जोड़ेंगे तो 25.2 लाख रुपए मेरे दोस्तों 100% आएगा आपका मेरे प्यारे भाई टोटल प्रॉफिट। बी ऑप्शन आंसर है। खत्म। कर पाओगे? अच्छा गिरीश, मुझे लगता है कि आप कर पाओगे। चलेगा बच्चों, आज की क्लास को मैं यहीं पे विराम दूंगा। इसके आगे मैं आपको कल बताऊंगा, शीट में अपलोड करवा दूंगा। 50 सवाल की शीट है। आज बेसिक सवाल, कल तगड़े सवाल। ठीक है बच्चों, बाय।